कनाडा बेहतर है या यूके। स्टडी वीज़ा पर अगर हम जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं और डायरेक्ट पीआर मिल सकती है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज जो है वो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और इसके अलावा जो मेरे यूट्यूब और इसके अलावा मेरे जो है वो दूसरे सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स थे, उनके मैसेजेस आ रहे थे कि शादाब भाई काइंडली जो है वो कनाडा के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि स्टडी वीज़ा पर अगर हम जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं और कनाडा बेहतर है या यूके। और इसके अलावा जो है वो पीआर पे जो है वो कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट पीआर चाह रहे थे, तो वो उस पर भी जो है वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे कि किस तरीके से जो है वो हमें डायरेक्ट पीआर मिल सकती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और इसके अलावा जो है वो आइट्स जो है उसमें कितना बैंड होना चाहिए और कितने पॉइंट्स जो है वो हमें चाहिए होंगे पीआर के लिए। तो आज जो है वो उसी पे जो है वो हम बात करेंगे, और उसके लिए जो है वो हमारे साथ एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई और बहुत ही हेल्पिंग नेचर रखने वाले इंसान मौजूद हैं, जो कि जो है वो हमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे कि जो है वो स्टडी वीज़ा पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, और अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो कौन कौन से रूट्स हैं और किस तरीके से जो है वो आपको डायरेक्ट कनाडा की पीआरशिप मिल सकती है। शुक्रिया बहुत बहुत शहजाद भाई, पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए। और बिल्कुल मैं आज आपको पहले तो बताता हूँ कि स्टडी रूट पे किस तरह जाया जा सकता है कनाडा, किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है। तो अगर आप कनाडा में स्टडी उमर भाई, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें ताकि जो है वो हमारे ऑडियंस को पता लग सके। क्यों नहीं। तो मेरा नाम जो है वो तो इन्होंने बता दिया है कि उमर है, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, पेशावर से। और बैचलर्स मेरा बैकग्राउंड है, बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी पेशावर। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आया हूँ मास्टर्स के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स में मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि डिग्री कंप्लीट होने वाली है मेरी इंशाल्लाह। उसके बाद फर्दर प्लान्स हैं, देखते हैं क्या करें। तो मैंने कहा चलें इनके साथ एक वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, इनके फॉलोअर्स को बताते हैं कि किस तरह कनाडा के क्या रूट्स हैं, किस किस रूट पे जाया जा सकता है कनाडा। तो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो स्टडी रूट है उसके बारे में। तो स्टडी रूट पे अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है पाकिस्तान से और एक अच्छी डिग्री आपके पास है, कोई सी भी डिग्री हो किसी भी फील्ड में, डजेंट मैटर, और आप अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी कैनेडियन यूनिवर्सिटी में खुद बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। आप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे आपको डेडलाइंस मिल जाएंगी। ज़्यादातर सितंबर इनटेक होता है कनाडा का, आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनवरी फरवरी से अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है दैट्स फाइन। उसके बाद आपने अगर आइल्स करना है तो आइल्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो कनाडा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है 7 बैंड्स। तो उमर भाई, इसके अलावा आइट्स के अलावा भी कैनेडियन जो है वो यूनिवर्सिटी कोई और मतलब टेस्ट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती? एज़ फार एज माई नॉलेज तो वो ये है कि कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोई और टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। टॉफल एक्सेप्ट करती हैं, बट टॉफल पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर करते नहीं हैं। तो जो आइट्स आपने बताया है 7 बैंड, तो इसमें जो है वो हर यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 मॉड्यूल्स हैं, तो हर 4 मॉड्यूल में आपका जो है वो मतलब 7 से अबव होना चाहिए या टोटल 7 होना? ओवरऑल 7 जो है वो होना चाहिए। ओवरऑल 7 की हम्म। रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये है कि उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि नो लेस देन जो है वो 6.5। तो कोई तो भी चलें, ये मतलब एक इनको जो है वो बेनिफिट हो जाएगा कि अगर जो है वो 6.5 से जो है वो अगर किसी एक मॉड्यूल में या 7 से अगर आपका लेस है तो वो भी एक्सेप्ट हो सकता है, पर 6.5 से जो है वो लेस नहीं होना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उमर भाई ने आपको बता दिया कि आइट्स जो है वो आपका किसी भी मॉड्यूल में 6.5 से लेस नहीं होना चाहिए और ओवरऑल जो है वो 7 बैंड होना चाहिए। तो इसके अलावा उमर भाई डॉक्यूमेंट्स का भी बता दें कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे और उनको जो है वो मतलब अटेस्ट करवाने की भी ज़रूरत है या नहीं, वो सारा जो है वो बता दें। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की अगर डिग्री है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री, आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, आपकी एफएससी की डिग्री, आपकी एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक की डिग्री एंड मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट, ये तीनों आपको अटेस्टेड चाहिए होंगी। अब यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात आती है तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक हायर एजुकेशन कमीशन मतलब HEC के साथ है तो आपको HEC से वेरीफाई करवानी पड़ेंगी, अटेस्ट करवानी पड़ेंगी, और उसके बाद आपको मोफा से अटेस्ट करवानी पड़ेंगी। मोफा मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और अगर आपकी मैट्रिक और एफएससी किसी भी बोर्ड से है, जिस बोर्ड से होती है उसके हिसाब से आपको अटेस्टेशन करानी पड़ती है किसी भी इदारे से जो बोर्ड का इदारा होता है, लिंक होता है उसके साथ। जिस तरह पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद से लोग हैं तो उनको जो है वो IBCC से जो है वो FSC और उनकी करवानी पड़ती तो है। IBCC से आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक और FSC के IBCC से और आपके बैचलर्स के डॉक्यूमेंट HEC से अटेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ेंगे।
तो आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होंगे, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग होगी, आपका आइल्स का स्कोर होगा, उसके बाद यू आर गुड टू गो एंड आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। और इंशाल्लाह आपका जब यूनिवर्सिटी का जो है वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी, उस एडमिशन लेटर के साथ आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा कनाडा के लिए। पर भाई ये तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, तो अभी जो है वो आप ये बता दें कि जिस तरह मतलब अगर आप यूके के लिए अप्लाई करते हैं या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, तो आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी शो करानी पड़ती है, और इसके अलावा जो है वो मतलब फ़ीस जो है वो भी आपको 1 या 2 सेमेस्टर की या फुल फ़ीस पे करनी होती है। तो वो ज़रा बता दें ताकि, और कितने टाइम के लिए जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कनाडा के डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो उसमें यह है कि 10,000 कैनेडियन डॉलर जो है वो आपको जमा कराने पड़ते हैं उनके कैनेडियन अकाउंट में। जिस तरह अगर आप जर्मनी वगैरह में अप्लाई करते हैं आपको यूरो सबमिट कराने पड़ते हैं, तो 10,000 डॉलर्स आप जमा कराते हैं, बट वो रिफंडेबल अमाउंट है जो आपको कनाडा जाके जो है मंथली रिफंड हो जाए। ये सेम वही ब्लॉक अकाउंट है कि ब्लॉक यानी कि वो अकाउंट की तरह। पर ईयर आपको जो है, पर मंथ सॉरी, आपको जो है वो पे करेंगे? जी जी, पर मंथ जो है वो आपको वापस करते हैं, वो आपकी जो 10,000 डॉलर्स की अमाउंट है। बाकी अगर बात की जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस की, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में यह है कि आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ती है, और उसके अलावा जो है आपको फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। इसके अलावा अगर आपको मैं एक प्लस पॉइंट बताऊं कनाडा का, अगर आप कनाडा का जो है स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, तो कनाडा में जो है 40 आवर्स जो है वो वर्क अलाउड है पर वीक। अगर आप यूके के साथ कंपैरिजन करें तो यूके में 20 आवर्स अलाउड है, तो कनाडा में 40 आवर्स अलाउड है। वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप पढ़ भी रहे हैं, आप साथ अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, तो आप अपने पास सेविंग भी कर सकते हैं, अच्छा खर्चा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ का। तो उमर भाई ये तो आपने सारा बता दिया है कि मतलब फ़ीस का भी आपने बता दिया है और लिविंग एक्सपेंस का भी आपने बता दिया है। तो ये जो है जिस तरह आपने बताया है कि उधर 40 आवर्स अलाउ हैं और यूके में जो है वो 20 आवर्स हैं। जॉब्स की जो है वो भी आप बता दें कि किधर जो है वो जॉब्स फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि अगर आप यूके को देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो जॉब फैसिलिटीज़ तो हैं, और इसके अलावा मतलब अगर आप कनाडा को देखते हैं तो कनाडा में जो है वो क्या प्लस पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा जो है वो PSW कितने टाइम का मिलता है, और जिस तरह यहाँ पर PR जो है वो थोड़ी सख्त है मतलब मिलना, तो एज़ कम्पेयर टू कनाडा क्या वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह सख्त है या नहीं, वो ईजी है? तो उस पर थोड़ा सा जो है वो। अच्छा, अगर हम कनाडा की बात करें तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे इसलिए ये बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो कनाडा में होती है, वो कैनेडियन है। इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कनाडा में, मैं मास्टर्स पे यहाँ आया हूँ, मेरे कुछ दोस्त जो है वो मास्टर्स पे कनाडा गए हैं। तो अब अगर मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे PR जो है वो काफ़ी इजी है। कैसे इजी है? जब आप मास्टर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 1 साल का जो है वो PSW मिलता है, उनके वीज़े का कुछ और नाम है उस रूट का, बट पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा ही होता है 1 साल का। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त यूके के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सेचुरेशन नहीं है इतनी वहाँ की मार्केट में। और जब आप अगर इंजीनियरिंग की डिग्री हो आपके पास, या आपके पास कोई भी ऐसी डिग्री हो जिसमें आपने एक्सेल किया और आपके पास स्किल है, तो इट्स इजी टू गेट अ जॉब ओवर देयर। और जब आपको एक दफ़ा जॉब मिल जाती है तो आप अगर 5 साल स्टे करते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आपको PR मिल जाती है। और वहाँ पे अब पूल सिस्टम है, तो वो पूल सिस्टम बहुत अच्छा है, पॉइंट्स बेस्ड है, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है PR। उमर भाई ने जो है वो हमें कम्प्लीटली बता दिया कि किस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं वो भी इन्होंने काफ़ी डिटेल से बता दिया है। तो उमर भाई, अब जो लोग यानी कि स्टूडेंट नहीं, यानी कि जो है वो डायरेक्ट PR हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो कोई मतलब आपको जो नॉलेज है वो भी आप बता दें कि उसका जो है वो क्या पॉइंट बेस्ड सिस्टम और सारा डिटेल से, ताकि जो है वो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एजुकेशन पे नहीं आना चाहते, वो डायरेक्ट फैमिली के साथ या डायरेक्ट जो है वो PR हासिल करना चाहते हैं, तो उस पर बता दें। और इसके अलावा जो है वो मतलब जो विज़िट वीज़ा होता है कनाडा का, उस पर भी जो है वो आप डिस्क्राइब कर दें, ताकि जो है वो उनके लिए भी जो है वो फ़ायदा मंद साबित हो। बिल्कुल। अब मैं बता देता हूँ कि 2 रूट्स हैं मेजर कनाडा में। जब अगर आपने PR अप्लाई करनी है, डायरेक्ट PR मिलती है कनाडा के, बहुत अच्छे रूट्स हैं और कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो पहला जो रूट है उसको कहा जाता है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो उसमें क्या होता है कि कैनेडियन एम्प्लॉयर्स हैं तो उनको काफ़ी शॉर्टेज है लेबर की इस वक्त कनाडा में। डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज है, और वो जो है लेबर को जो है स्किल्ड लेबर को हायर करते हैं। तो उसमें यह है कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है gov.ca, उस पर आप जाएं तो आपको वहाँ पे लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा, जहाँ पे एक एक्सेल शीट होती है और एम्प्लॉयर्स ने अपनी सारी डिटेल्स दी होती है और कौन कौन सी पोजीशंस उनके पास ओपन है और किस किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पर अगर आप जाके अप्लाई करें, आप स्किल्ड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में आपने काम किया हुआ है, आपको काम आता है, आप उन पोजीशंस के लिए अप्लाई करेंगे उन कंपनीज़ में।
वो आपका इंटरव्यू करेंगे और अगर आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉयर कनाडा बुलाएगा और वो आपको डायरेक्ट पीआर मिलेगी। दैट्स द बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर वर्क वीज़ा। तो उमर भाई एक चीज़ तो जो आपने लिंक बताया वो तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की, आइल्स वगैरह तो नहीं चाहिए होता? यानी कि अगर जो है वो इसके लिए स्किल वर्कर जो आपने बताया है उसके लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्ट उनको मिल जाता है या नहीं? उसके लिए जो है वो आइल्स या कोई भी इंग्लिश टेस्ट देना होता है? तो उस पर थोड़ा सा बता दें कितने बैंड चाहिए होंगे और क्या देखिए, होगा? इसके लिए जिस तरह यूके की मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं तो इस तरह इसकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर स्किल्ड लेबर कोई आता है, इवन इनको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, इस तरह के लोग भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़ाहिर बात है उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उसमें अगर आपके 4 बैंड भी हैं, 4.5 भी हैं, तो आपका ईजीली जो है वो आपको LMIA मिल जाएगा। तो उसकी एज सच इंग्लिश की कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा पे होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो था वो उमर भाई ने पहला रूट बता दिया, तो उमर भाई वो जो दूसरा रूट आप कह रहे हैं उस पर भी जो है वो ज़रा डिस्क्राइब कर बिल्कुल, अब दूसरा रूट जो है वो एक्सप्रेस एंट्री कहा जाता है उसे। तो वो जो है उसमें बेसिकली पूल बेस्ड सिस्टम होता है, पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है। उसमें आप ये करते हैं कि वो भी आपको ये लिंक शेयर कर देंगे। तो उसमें लिंक है कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट का ही, आप उस पे जाएं। वहाँ पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 15 to 16 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के जब आप आंसर करते हैं उसमें जैसे ये होता है कि आपने स्टडी कितनी की हुई है, आपकी एज कितनी है, आप मैरिड हैं या नहीं है, आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में है। वो जब आप क्वेश्चंस आंसर करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आपके कितने पॉइंट्स बन गए। ठीक है, उस पॉइंट के हिसाब से जो है आपकी पूल में एंट्री होती है। एंट्री पॉइंट्स वो आपको बता देगा कि आपके इतने पॉइंट्स बन रहे हैं, आप आया पूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है पाकिस्तान में, आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं और उस पूल में आपकी एंट्री हो जाती है। अब उसमें एक जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, अगर आप एक और प्रोग्राम में बताता हूँ, उसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट मिल जाती है। उसको बोलते हैं PNP, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स। कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वेदर कुछ जगहों पे एक्सट्रीम है और वहाँ पे लोग भी कम है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा 2-3 सूबे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उनको रिक्वायरमेंट है लेबर की। तो अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और फेडरल स्किल वर्कर के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है जो एक्सप्रेस एंट्री कहलाई जाती है, अगर आपको प्रोविंस नॉमिनेट कर लेता है तो सिर्फ प्रोविंस नॉमिनेट करने के 600 पॉइंट्स हैं। अगर वो 600 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं और जो स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के जो पॉइंट्स आपके कैलकुलेट हुए हुए हैं जिसमें एज, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ है, तो आपको बड़ी इजीली जो है वो PR मिल जाती है। उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, वो उनके भी लिंक जो है वो ये वीडियो में डाल देंगे। SINP, सास्केचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, तो जितने भी प्रोविंसेस हैं, क्यूबिक का एक इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम है। तो इन सारे प्रोग्राम्स का जो है वो जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आपको प्रोविंस नॉमिनेट कर लेता है तो आपको इजीली जो है वो PR मिल सकता है। और उमर भाई इसके बाद जो है वो तीसरी मैंने बताई थी विजिट वीज़ा पे, तो जी। विजिट वीज़ा का जो है वो भी आप अगर बता दें तो वो भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, तो अगर मैं विज़िट वीज़ा के बारे में बात करूँ तो कनाडा का प्रोसेस भी विज़िट वीज़ा का इंतहाई सिंपल है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कनाडा की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे जो है आप देखें कि विज़िट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। सबसे पहले तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने अपना स्टडी का रिकॉर्ड देना होता है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, अगर आप FSC कर रहे हैं, आपने अपना जो है रिकॉर्ड देना है स्टडी का कि आप स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तान में। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड देना होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसका अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ है, तो ये चीज़ हो गई एम्प्लॉयमेंट और स्टडी के लिहाज से। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। तो बैंक स्टेटमेंट ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि कुछ लोग 6 मंथ्स की जमा कराते हैं, कुछ लोग 3 मंथ्स की जमा कराते हैं। मैं ये प्रेफर करूँगा कि 6 मंथ्स की करें, लेकिन 3 मंथ्स की भी आप करें तो इट्स टोटली फाइन। अब ये डिपेंड करता है कि आप बैंक स्टेटमेंट कितनी रख रहे हैं। पाकिस्तान से मेजॉरिटी लोग जो है वो कोई 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट रखता है, कोई 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट रखता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। अगर आप मैरिड हैं और आप एम्प्लॉयड भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं विजिट वीज़ा लगने के। दूसरा, विजिट वीज़ा का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कनाडा का वो ये है कि विजिट वीज़ा आपको या 5 साल का मिलता है या 10 साल का मिलता है, या फिर टिल दी वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और उसके बाद ये बेनिफिट होता है कि आप जो है वो 6 महीने के लिए जो है वो कनाडा में एट अ टाइम रह सकते हैं। मतलब आपको 10 ईयर्स का वीज़ा मिला है या 5 ईयर्स का वीज़ा मिला है और आप चले गए हैं, तो 6 मंथ्स एट अ टाइम आप रह सकते हैं। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट इसका ये है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे गए हैं तो आप उस विजिट वीज़ा को जो है वो स्विच कर सकते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर या वर्क परमिट के ऊपर।
तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कनाडा के विजिट वीज़े का, अगर आपका विजिट वीज़ा लग जाता है। यूके के अंदर ही रहते हो, सॉरी कनाडा के अंदर ही रहते जी हुए बिल्कुल, जो है अगर वो आप उसको- कनाडा जो है विजिट वीज़ा पे अगर आप हम्म। गए हैं, आपका विजिट वीज़ा लग गया है, आप वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर दिया, या आपको कोई जॉब मिल गई है और वो आपको जो है आपको वर्क वीज़ा देना चाह रहे हैं, तो आप इजीली वहीं पे स्विच कर सकते हैं, Switch कर आपको सकते हैं। दोबारा पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं। तो मतलब अगर कनाडा आप जो है वो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो कोशिश करें कि अपना 10 इयर्स का जो है वो मिनिमम पासपोर्ट बना लें और उस टाइम आप अप्लाई करें, ताकि जो है वो आपको जो है जिस तरह इन्होंने बताया है कि टिल जो है वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट आपको वहाँ तक वीज़ा मिलता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें जो है वो आपका बेनिफिट होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से आप स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं और किस तरीके से जो है वो आप PR जो है वो ले सकते हैं कनाडा की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जो है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।